सड़क मंत्री अपने पर डायनामिक है नितिन जी गडकरी। गडकरी साहब ने मुझे नागपुर बुलवा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने ये एक रिकॉर्ड बना दिया। 125 घंटे में विदाउट ब्रेक ऑफ सिंगल मोमेंट एक ही पेवर से 75 किलोमीटर बिना रुके। 3 जून है, प्री मानसून भी आ सकता है। ये बिटुमिनस कंक्रीट है, बिटुमिन और पानी का एकदम बनता ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे? 200% कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। आखिरी दिन बोले वो ऑगर जो है ना, उसके अंदर बीचों बीच छेद आ गया और ये चलती मशीन के अंदर वो जहां छेद आया था ना, वहां उन्होंने वेल्डिंग मशीन से एक टाका लगा दिया। वो नीचे गया, वापिस ऊपर आ गया, दूसरा टाका, वापिस ऊपर, तीसरा टाका, पांचवा, छठा, सातवां, क्लियर। Welcome to More Than Basics. बहुत बहुत धन्यवाद। Every businessman we met, sir, the one thing is common. What we found is one thing is common. हर बिजनेसमैन ने जीरो से शुरुआत की है, ज़्यादातर लोगों ने, और जो काम आज वो कर रहे हैं वो उन्होंने अपने हाथों से किया हुआ है। तभी एक्सपीरियंस आता है, तभी आपको ग्राउंड रियलिटी मालूम होती है कि काम कौन से मौसम में सही होगा, कब नहीं होगा, किस जगह की क्या ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें। 3,000 रुपये का पहला कॉन्ट्रैक्ट था। हमको ये जानना है कि वो 3,000 रुपये में क्या काम किया था। आज तो ऑब्वियसली आप 300 करोड़ 500 करोड़ के आसपास एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हैप्पीली वी आर मेकिंग इंडिया लुक गुड। बट उस टाइम पे 3,000 रुपये में क्या काम किया था? वो 3,000 रुपये का काम था। आपको काम भी बता दूं, ये था यहाँ चवान नगर है, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पुलिस स्टेशन है औंध में, पाषाण रोड पे। वहां का एक 100 मीटर का राजभवन के सामने रोड बनाना था, कच्चा खड़ी वाला, WMM जिसको कहते हैं, वो रोड बनाना था। मैं खुद और 2 लोग साथ पे काम करते थे। कई काम तो हाथ से भी करते थे। अब ये खड़ी लाना है, उनसे काम करके लेना है, तो दिन भर वहां रुकते थे साइड पे। वो रोड का 100 मीटर का काम था। सर, आप एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं और उसके साथ साथ आपके बहुत सारे सोशल वेंचर भी हैं। मेरे को ये समझना है क्या क्या आप कर रहे हैं सोशल वेंचर में, और ये इस बिजनेस के साथ कैसे सेट होता है। मतलब ऑलरेडी आपका टाइम ऑक्यूपाइड है पूरा इस बड़े बिजनेस को चलाने में। इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स मोबिलाइजेशन पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज यू सेड कि बहुत बिजनेस ही वो एक बड़ा टिपिकल बिजनेस है। इट्स नॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की एक प्रोडक्ट सेट है, आएगा जाएगा, कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, निकल जाएगा, हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़ी टिपिकल चीज़ है टू हैंडल इट। इसके साथ साथ आपके पुराने अनुभव, जहाँ आप बैंक में जुड़े थे, आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जुड़े हुए हैं, वो उस पर थोड़ा बताइए सर। कुछ काम अच्छा सा करने की कोशिश मेरी हमेशा रही। शायद वो जो है ना, ये मेरे अंदर बात, मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, सोशल एक्टिविस्ट थे। वो सोशल बहुत काम करते थे, संघ का काम करते थे शुरू से, RSS का। अच्छा। मैं जब छोटा था तब से ये देखते देखते ही बड़ा हो गया, और सोशल एक्टिविटीज करना मेरी आदत सी हो गई, अच्छा लगने लगा। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हो ना ठीक तरीके से, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो, कितने भी बड़े कैसे भी हो, लेकिन ठीक तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए। तो ये जैसे मैंने कहा कि बिजनेस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वक्त देना पड़ता है। ये होने के बावजूद आप अगर रुचि रखते हो, इफ यू आर पैशनेट, मैं हमेशा लोगों को, बच्चों को भी मैं कहता हूं कि आप ऐसे क्षेत्र में काम करो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा कि आप इस बिजनेस में आ जाओ, कोई अलग बिजनेस करो। आप ऐसे क्षेत्र में काम करो जहां आपको रुचि है। इसीलिए ये सोशल एक्टिविटीज के अंदर, जैसे ही स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट चेयरमैन बना, COAP की हिस्ट्री में 150 साल में पहली बार कोई UR चेयरमैन बना, स्टूडेंट काउंसिल यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर बना। उसके बाद फिर मैं सोशल एक्टिविटीज, सोशल लाइफ में आ गया। तो मुझे एक जनता सहकारी बैंक है यहाँ
कोऑपरेटिव बैंक, सपोज टू बी द 7th लार्जेस्ट इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। वहाँ मैंने बोर्ड पे मुझे कहा गया कि आप काम करो, तो फिर वहाँ डायरेक्टर के नाते, वाइस चेयरमैन के नाते एक बार हम गए गुजरात में, धर्मेंद्र गांधी गांधीनगर, गोकुल, वहाँ आज के प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री थे हमारी बैंक संघ की, वो जानते थे। हम गए उनको मिलने, अपॉइंटमेंट ले गए। 2002 की बात है, 2002-3 की। उनको जाके मिले तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ हमारा स्वागत किया और सुनने के बाद पहला सवाल किया, इस बदमाश को आपने पैसे कैसे दिए? हमने बोला अब जो हुई गलती वो पहले बोर्ड की हुई साहब, अभी बचा लो, रिकवरी करनी है। उन्होंने उनके ऑफिस का एक बड़ा सीनियर आईएएस ऑफिसर हमें जोड़ कर दिया और कहा कि उनको जो बताना था वो बता दिया, और जो भी डे टू डे मूवमेंट्स है वो आप इनको बता दो। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर जो है उनको जुड़ा देता हूँ ताकि आप उनसे संपर्क कर सकते हो। उन्होंने कहा हमें जाओ मिलने, हम गए होम मिनिस्टर के घर पे। एक गाड़ी पुलिस की, वहाँ कोई झाम झूम नहीं, कोई बाकी वहाँ बात नहीं, बंगला वो वहाँ रहते थे जो। हम गए, मैं बेल दबा दी तो अंदर से दरवाजा खोला, खुद होम मिनिस्टर के नाते अमित भाई शाह खड़े थे। उन्होंने स्वागत किया हमारा हमारे अंदर लेके गए, पूछा कि तब के वो स्टेट के होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर। उन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने बता दिया, समझ लिया उन्होंने बारीकी से। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, लेकिन वो रिकवरी काफी हद तक हमारी हो गई 2 साल के अंदर। ऑनेस्टली सर 2002 में 70 करोड़ वाज वेरी बिग अमाउंट, वेरी बिग, वेरी बिग अमाउंट। आज की डेट में कोऑपरेटिव बैंक इतने बंद हुए, लास्ट बिफोर कोविड और अराउंड कोविड 5 से 6 बैंक महाराष्ट्र के बहुत प्रॉब्लम में आए, जो एक अच्छी खासी साइज के थे और एक अच्छा ब्रांड होल्ड करते थे कि सालों से कोऑपरेटिव बैंक है। अगर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपने 2000 में बैंक बचाया है, वो भी 70 करोड़, और वो भी विदाउट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अपने खर्चों से जाना, और कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था आपका, एंड सिर्फ आपके उस सोशल वर्क की वजह से एक बैंक बच गया। बस बिल्कुल 14 साल वनवास किया और 2011 को बैंक प्रॉफिट में आ गई। तब से फिर हम 18 तक रहे, हमारा अवतार वहां का जो था खत्म हो गया, निकल पड़े वहां से। उसके बाद फिर एक रायगढ़ स्मारक मंडल है, जहाँ किले रायगढ़ पे हर साल महाराज के पुण्यतिथि पर समारोह होता है। वहाँ 12 साल मैं अध्यक्ष रहा। वो रायगढ़ रोपवे जो है ना, वो हमारी उस संस्था का। फिर उसके साथ साथ ये एक शिव सृष्टि है यहाँ पूना के अंदर, 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है। महाराज के जीवन चरित्र पर वो हो रहा है। बाबा साहब पुरंदरे शिवशाहीर, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण, जिन्होंने आप पूरी जिंदगी उस काम के लिए लगा दी अपनी। महाराज का जीवन चरित्र, यानी स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, 1 लाइफ 1 मिशन, एक जीवन एक ध्येय, उस प्रिंसिपल को लेके, तत्व को लेके बाबा साहब जी, सिर्फ महाराज और उनका जीवन चरित्र। उन्होंने एक सपना देखा था शिव चरित्र, शिव सृष्टि खड़ा करने का, वो उनके हयात में नहीं हो पाया, वो एक सपना उनका अधूरा रहा। लेकिन 25 साल तक मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने वो पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे रख दी कि जगदीश, तुम्हें अब सबको लेके इसको पूरा करना है। 450 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। हटे नहीं हम, लड़ते रहे, जसते रहे, छोड़ना नहीं है, ये समझकर चलते रहे। और उसमें 450 में से 4 चरणों का वो शिव सृष्टि 2 चरण पूरे किए। पहले चरण का लोकार्पण 2 साल पहले 19 फरवरी महाराज के जयंती के दिन 2023 में अमित भाई शाह जी के शुभ हस्ते उसका लोकार्पण, और दूसरा चरण जो इस साल 2025 में 19 फरवरी जयंती के दिन आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के शुभ हस्ते किया।
अब ये तो है शिव सृष्टि। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में मैं काम कर रहा हूँ एज ए ट्रस्टी, अच्छा। विच ओन्स फर्ग्यूसन कॉलेज, BMCC। सर आप इस इंडस्ट्री में 35 ईयर से भी ज़्यादा रह चुके हैं। एक छोटी सी एंटिटी से शुरू किया और एक इतनी बड़ी कंपनी आज आपने खड़ी की। एज अ बिजनेसमैन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? प्रोजेक्ट लाना, वर्क फ्लो मैनेज करना या फाइनेंस के रिगार्डिंग सबसे मुश्किल क्या लगता है? सी आई एम अ सिविल इंजीनियर, फील्ड पे बहुत स्ट्रांग हूं मैं। मुझे सबसे मुश्किल बात वो पैसा लाना, उसका हिसाब रखना वो मुश्किल है। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है। एंड सर हम लोग तो फाइनेंस बैकग्राउंड से है, तो हमें भी पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट कैलकुलेट करना, पैसे का देखना, ये बहुत मुश्किल है। ये कैलकुलेट करना कि पहले कितना खर्चा हुआ, अब कितना है, कितना प्रोजेक्शन है, क्या सेल हुई है, एज कम्पेयर टू अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो ये इंफ्रा में इट्स वेरी टफ जॉब। ऐसे कोई सही। नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं कर पाते हैं। या मेरा मानना ये है कि मैं कभी कभी ये कहता हूँ, सोचता हूँ कि तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सच अ कैपिटल एक्सपेंसिव इंडस्ट्री करेक्ट। कि बिल्कुल मेरा मन से, दिल से 100% मानना ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर और भारत के अंदर अगर वो इंद्रदेव का क्या नाम जिसके हाथ में वो सब चाबी रहती, वज्र, नहीं वो कुबेर के हाथ में चाबी रहती है ना सब पैसे की, इंद्र महाराज के दरबार की सब, ट्रेजरी मैनेजर, हाँ ट्रेजरी हेड। ट्रेजरी। अगर महाराज कुबेर भी अगर इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं उसकी सब राशि लेके, तो कुछ ही चंद महीनों के अंदर वो बैंकों के सामने खड़े हो जाएंगे, मेरी सब राशि खत्म हो गई, मुझे पैसे दे दो। इतना कैपिटल इंटेंसिव, इतना कैपिटल इंटेंसिव है ये। एंड अभी रही बात कैपिटल की, बात हो रही है, आपने जैसे कहा कि आप ऑन ग्राउंड भी बहुत रहते हैं। ऐसा पब्लिक का बहुत मानना है कि कुछ किलोमीटर्स के लिए ही इतना ज्यादा बजट की क्या जरूरत है, 2000 करोड़ 3000 करोड़, मतलब उनका रहता है कि फॉर जस्ट 100 किलोमीटर्स 200 किलोमीटर्स इतना 1000 करोड़ देने का इतना ज्यादा खर्चा जा कहाँ रहा है? तो नॉर्मल लोगों को मैं आपकी लैंग्वेज में एक बार मैं चाहती हूँ कि आप उनको समझाए कि 1 किलोमीटर में या जितना भी है क्या क्या खर्चा लगता है और कितना तक लग सकता है। आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ फिर NHAI हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो, अलग अलग स्टेट के PWD डिपार्टमेंट हो या इंडियन रोड कांग्रेस हो, तो ये एक स्टैंडर्ड के साथ, अब मानांकन के साथ, स्पेसिफिकेशंस के साथ ये रोड बन रहा है। ओके। जिसमें अगर आप फ्लेक्सिबल, दो तरीके के जनरली रोड्स होते हैं, फ्लेक्सिबल यानी कि बिटुमेन रोड और रिजिड यानी कि PQC यानी कि कंक्रीट रोड। तो कंक्रीट रोड के लिए कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आ जाती है, लेकिन उसका लाइफ भी ज़्यादा हो जाता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स जो है बिटुमेन के, उसकी लाइफ कम होती है, कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाती है। अब इन दो रोड्स के अंदर क्यों ये फ्लेक्सिबल, क्यों बिटुमेन कंक्रीट? क्योंकि अपने यहाँ वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है। कई जगह पे हॉट सीजन, जहाँ समर के अंदर 45, 47, 48 टेम्परेचर चलता है, राजस्थान, विदर्भ रीजन, वहाँ अगर कंक्रीट रोड बनाते हैं हम, तो अपने यहाँ अपने लोगों की वो एक मानसिकता भी आज की तारीख में, इफ वी कंपेयर दिस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो बहुत ही कम है समझ। हम क्या है, काफ़ी हद तक जो रूल्स रेगुलेशंस, स्पीड लिमिट्स, गाड़ी की स्थिति, टायर की स्थिति नहीं ज़्यादा ध्यान देते। बेल्ट लगाना, सेफ्टी मेजर्स नहीं ध्यान देते। उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से
अपने यहाँ सबसे ज़्यादा, ऐसे दुनिया में बहुत थोड़े देश रहेंगे कि अपने जैसे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं वहाँ। वहाँ लोगों की एक मानसिकता को समझ देने की, समझाने की बहुत ज़रूरत है। बीइंग अ डेमोक्रेसी, वो एकदम डिक्टेटरशिप नहीं है, आज एक कोई रूल निकाला और कल लागू कर दिया। तो यहाँ वो सिस्टम की वजह से वो हंसते हंसते शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बदलाव जो है ना, वो आने वाले, मैं 25 साल की, आप 2000, 2010 और 2025 की बात कर रहे हो, तो आज हम अब एक बैंगलोर टू विजयवाड़ा, 2 सिटीज जोड़ने वाला कंट्रोल एक्सेस ग्रीन फील्ड 6 लेन रोड बना रहा है। दैट्स अ फ्लेक्सिबल वन। लेकिन देखो 40 और 8 48 किलोमीटर की कॉस्ट 1200 करोड़ रुपए है। अच्छा। यानी ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। अब वहां टेरेन अलग है, कट एंड फिल क्वांटिटी ज्यादा है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, पहाड़ी इलाका है, तो स्ट्रक्चर्स और इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। अगर सिटी के अंदर आती है तो वहाँ लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई हाइट या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ही अगर बनाना है तो उसको ग्रेडियंट और ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो कॉस्ट और बढ़ जाती है। स्टेट हाईवेज कम आ जाते हैं, वहाँ मेजर ब्रिजेस नहीं रहते, वहाँ लैंड एक्विजिशन ज़्यादा नहीं रहती है, वहाँ कम हो जाते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR बोलते हैं, वहाँ तो और कम हो जाती है, फिर वहाँ के स्पेसिफिकेशंस भी कम हो जाते हैं। आजकल ये मेजर रोड्स, नेशनल हाईवेज, ये इस तरीके के टेंडर आ रहे हैं अलग अलग, इसमें EPC, HAM, BOT, DF BOT, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो काम करता है, वो आने वाले 5, 10, 15 साल तक मेंटेनेंस उसको करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो एक सिस्टम यहाँ सेट हो गई है अपने यहाँ। हैम के अंतर्गत 15 साल इन्वेस्ट करो, आप बैंकर से पैसा ले लो, कुछ कैपिटल आएगा आपको पेमेंट NHI की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैम के अंतर्गत, बाकी आपको खड़ा करना है और लगाना है उसमें। 15 सालों के अंतर्गत आपको मेंटेन भी करना है और वो रीपेमेंट भी मिलती जाएगा। गवर्नमेंट पे कर रही है, बैंकों को पे कर रहे हो, जो अच्छे काम करने वाले हैं ना, वो इस तरीके। देखो इसमें मैं हमेशा शुरू से, हमारे यहाँ आपने कहा कि इस क्षेत्र को बहुत वैसे बदनाम माना जाता है, इसको बदलाव तो लाना ही है। कौन लाएगा? बाहर का कोई नहीं लाएगा, जो हमारे जैसे लोग काम करने वाले ना, हमने ही सोचना चाहिए, हमने ही लोगों को दिखाना चाहिए कि नहीं, हमारे जैसे अच्छे लोग भी है, कुछ अच्छा काम करना भी चाहते हैं। लेकिन कहने से क्या होगा, आपको करना तो पड़ेगा वैसे काम। मैं आपको बताऊं, 35 साल से मैं हूं यहाँ इस बिजनेस में, इंजीनियर बना, काम शुरू किया। शुरू में तो कॉन्ट्रैक्टर को गुत्तेदार, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, तब से मैं 30 साल हो गया हूं। हर एक फोरम के ऊपर मैं हमेशा ये कहता था, मेरी पहचान जो है ना, आई एम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, not a contractor, not a guttedar. I am engineer, graduated from a college called COAP, which has a legacy of 170 years. भारत रत्न मिला है उस इंजीनियर को, विश्वेश्वरैया जी को, जानते हैं हम सब उसका काम, उन्हीं की बिरादरी से हम हैं। तो हम कोई कॉन्ट्रैक्टर गुत्तेदार नहीं है, वी आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, वी आर एंटरप्रेन्योर। हम भी नेशन बिल्डिंग में, we are into nation building, we want to do something। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने से कौन मानेगा? तो क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड बना दें। इसलिए पहला एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, देश का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड सेक्टर का
राजपथ ने बना दिया। अच्छा। बड़ी गर्व की बात है ये, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ राजपथ के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए बड़ी गर्व की बात है। आज भी 10 गुना ज्यादा बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल की जो इंडिया में काम कर रही हैं, बट वो भी नहीं कर पाए हैं या वो भी नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू देयर इज नो मॉनेटरी गेन। देयर इज नो मॉनेटरी गेन। सही है। ऑलवेज डेंट टू ए बैलेंस शीट ना। अभी आप इतना सब करेंगे तो बताइए सर क्या तो बड़ी इसीलिए तो मैंने ये सोच रखी कि पैसा खर्चा हो जाएगा, ज्यादा लागत लगेगी, मुनाफा कम हो जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरा राष्ट्र, मेरा भारत बदल रहा है, ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ हमने करना चाहिए। पूरी बातें गवर्नमेंट करेगी, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ये मंत्री जी करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर। अरे आप किस लिए हो? आप जिस क्षेत्र में काम करते हो कुछ करके दिखा दी, बनाओ, है हिम्मत, आगे आ जाओ। साथ देगी सब दुनिया, साथ देगा ये परमेश्वर, वो भी सोचेगा। आप 200%, हमेशा मैं मानता हूं, कर्म करो 200%, फल की अपेक्षा मत रखो। फल तो आने वाला ही है, परमेश्वर तो देने वाला ही है, नहीं तो वो उनके भी कौन भक्त रहेंगे। 200% देने के बाद भी अगर वो फल नहीं मिलता है, फल की अपेक्षा मत करो, काम करते रहो। और इसीलिए हमने 3 साल पहले तय कर लिया। वो भी कैसे? ये जो मैंने बताया, पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने 24 घंटे का। वो बनाने के बाद हुआ ये कि उसी साल दिसंबर को, ये बनाया मई में, काफी उसकी चर्चा रही सोशल मीडिया में। दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के जो मंत्री है, सड़क मंत्री अपने, बड़ा डायनामिक है, नितिन जी गडकरी साहब ने मुझे नागपुर बुलवा लिया, आ जाओ जगदीश, और मुझे उन्होंने सम्मानित किया एक फूलों का बुके देके। वो देते वक्त उन्होंने कहा, उनका स्वभाव हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि देखो जगदीश, मैं अपने पैसे से फूलों का गुच्छ बुके लेके किसी को सम्मानित नहीं करता, कभी मैंने ये नहीं किया, लेकिन आज तुम्हारा सम्मान मैं कर रहा हूं यहाँ बुला के। ये जो बुके है ना, मैंने मेरे पैसे से खर्चा करके लाया हूं और तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें सम्मानित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने ये एक रिकॉर्ड बना दिया 24 घंटे का। बड़ा अच्छा किया आप, गर्व है हमें। लेकिन यहां रुकते तो गडकरी साहब कैसे? उन्हें बोला ये स्टेट के लिए किया, ये पीडब्ल्यूडी के लिए किया, देश के लिए क्या करने वाले हो? NHI के लिए, हमारे लिए क्या करने वाले हो? कोई सोच है तुम्हारे पास? बिल्कुल सा अचंभित हो गया मैं। मैंने उनको कहा तुरंत, साहब मैंने तो ये कभी सोचा नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अब आपने बात छेड़ी है, रखी है, तो ऐसा कुछ काम करके दिखाएंगे ताकि गर्व से आपका सीना ऊंचा हो जाएगा, देश का सीना ऊंचा हो जाएगा, सबका सीना ऊंचा हो जाएगा। आप गौरव से कहेंगे, अरे वाह, ये जगदीश आपके कंपनी ने काम करके दिखा दिया। और उसके बाद सोच शुरू हो गई। मुझे याद है 2022 फरवरी में मैंने फिर लोगों से बात करने लगा, मैंने क्या करना है। फिर चलो बड़ा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे, सबसे बड़ा दुनिया में गिनीज, अलग अलग क्षेत्र में। तो उसमें गडकरी साहब ने पूछा कि देश के लिए क्या करोगे, हमारे NHI के लिए क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा कि ये अभी सोचा तो नहीं है, लेकिन हम सबको गर्व महसूस होगा इस तरीके से
कुछ काम जरूर हम सोचेंगे और आपको बता देंगे। उसके बाद वहां से निकला मैं और सोचने लगा। करीब करीब 2 महीने तक सोचा मैंने क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, NHI के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गति शक्ति के अंतर्गत सभी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काफी अलग अलग हिस्सों के अंदर काम शुरू किए थे। उसका बोलबाला देश भर में तो चल ही रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके जरिए पूरे दुनिया में इसका बोलबाला कैसा हो जाए। अपनी तरफ से अगर कुछ सोचते हैं तो वो कोशिश करेंगे। अब दुनिया में जाना है तो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, तो वर्ल्ड क्लास के लिए रिकॉर्ड भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो वो वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड के लिए गिनीज के सिवा और कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता। वो पूरे दुनिया में जाएगा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और बस सोच लिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, ये रोड के अंदर किसने क्या किया है। तो पता चला कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रोड के अंदर जो हुआ है 2019 में कतार ने किया था। दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज laying a continuous bitumen concrete for 25.27 kilometer without a break of single moment, and that too they did it in 242 hours. In the year 2019, date was 27th February. 240 hours. 242 hours. More than around 10 days. 10 days, and that too in 25.27 kilometer of bituminous concrete road in length. सोचा ये तोड़ेंगे। तो हम हमारे वॉर रूम में बैठे थे डिस्कशन के लिए। तो एक मेरा साथी बैठा था, उसने मैंने बोला कितना करना है उसको तोड़ने के लिए। उसने बोला 75 करेंगे। मैंने हाँ कर दिया। और उसके बाद पता चला कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट टू ब्रेक 3 times 75। मैंने हाँ तो कर दिया। 5 मिनट के बाद मुझे इतना पछतावा आ गया, अरे कैसे हाँ किया। लेकिन बीच में वो माइंडसेट अंदर आ गया, बीच में आ गया। अब कहाँ है ना, तो हटना नहीं, पीछे करके दिखाना है। अब बस जुट गए। फरवरी से काम उसके ऊपर मैक्रो प्लानिंग शुरू किया। देखो ये अमरावती अकोला विदर्भ रीजन के अंदर ये नेशनल हाईवे का काम हमारे पास था, विच कनेक्ट्स ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया, सूरत से लेके कैलकाटा, NH53। तो अमरावती अकोला के अंदर काम करने के बारे में हमने सोचा। अब 75 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिनस कंक्रीट, तो यानी कि आसपास 40 किलोमीटर के आसपास 2 लेन करना ही है। 4 लेन रोड हमारे पास था। तो उसका प्लानिंग शुरू किया हमने और डेट तय कर ली 3 जून। और प्लानिंग किया 125 घंटे के अंदर हम करेंगे ये। तो वो 125 घंटे में विदाउट ब्रेक ऑफ सिंगल मोमेंट, एंड दैट वाज द मेन कंडीशन ऑफ दैट ब्रिटिश गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम जो लंदन में। क्या मतलब है सर उसका विदाउट सिंगल? वो उन्होंने कहा है कि सी दिस इज अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट इज स्पेशल। ऐसे चैलेंजेस होने चाहिए कि कोई आराम से उठा और किसी ने भी कुछ रिकॉर्ड किया। गिनीज इज नॉट नोन फॉर सच ए सिंपल रिकॉर्ड्स। इसलिए उन्होंने रखा मशीन हो आदमी हो, आपको कंटिन्यूअसली करना है, रुकना नहीं है। अच्छा। तो वो पेवर जो है ना वो ले करता है, सिंगल पेवर से करना है। गाड़ी कितनी लगा दो आप, हॉट मिक्स प्लांट कितने भी लगा दो, मटेरियल कहाँ से भी लाओ, लेकिन एक ही पेवर से करना है आपको। अच्छा। पहले वाला 24 किलोमीटर का जो है ना 24 घंटे का, वो 5 पेवर से किया था, ये एक ही पेवर से करना है। दैट वाज अ मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस।
बस 3 तारीख को शुरू हो गया। अब यहाँ लोगों के साथ 728 लोगों की टीम मैंने चॉइस कर ली। लोगों को मैंने मेरे कंपनी से जो गो गेटर है, योद्धा जिनको कहा था मैंने, मेरे साथ काम करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के मावला, मेरे साथ मैंने कहा कि हम सब मावला है और हमें ये जो वहाँ का वॉर रूम था ना, उसको नाम दिया था मैंने जावली। क्यों जावली? क्योंकि जावली में ही महाराज ने अफजल खान को बुला के मारा था। अच्छा। लाखों की सेना, महाराज के पास 10-20 हजार मावला, हाँ। लेकिन उनको घबराते मैं घबर गया हूँ, आओ यहाँ मिलो करके उस जावली के पहाड़ी इलाके में उसको बुलाया और वहां उसका खात्मा किया। इसलिए वॉर रूम को नाम दिया जावली। और वो नैरेटिव्स मैं जोड़ते गया, लोगों को बताते गया। कहते कहते मैंने ये कहा कि देखो, अपने को 75 किलोमीटर का ये अफजल खान रूपी रोड जो है ना, उसको खत्म करना है बिना रुके और ये आप और मैं खुद महाराज के मावला है, तो काम पे लग जाना है। तो मैं बता दूं, 2 तारीख को सबको इकट्ठा करके मैंने जब सबके सामने ये प्लान रखा, तो 2 लोग उसमें से भी उठ गए। उन्होंने कहा साहब 3 जून है, प्री मानसून भी आ सकता है, ये बिटुमिनस कंक्रीट है, बिटुमिन और पानी का एकदम बनता ही नहीं है। तो कैसे कर पाएंगे? पता नहीं, मैंने बोला ना 200% कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, भगवान भी आपकी साथ देता है। पता नहीं, मैंने 2 जून की मेरी स्टेटमेंट है लोगों के सामने, मैंने कहा चिंता मत करो, नहीं आएगी बारिश, 3 से 7 जून तक नहीं आएगी। कैसे, आप क्या बात कर रहे हो? देखो माहौल तो ऐसा ही है। मैंने बोला देखो उसका कारण है। बोले क्या? 7 जून का मेरी जन्मदिन है मृग नक्षत्र 7 जून को आता है, पर्जन्य देवता 7 जून को आती है, पर्जन्य देवता का मालिक है इंद्र राजा। अच्छा। मैंने इंद्र राजा को प्रार्थना की है। ये स्टोरी मैंने बताई है वहां 2 तारीख को, कहां से सूची मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बता दी उनको कि पर्जन्य राजा के देवता इंद्र राजा को मैंने कहा है कि देखो भगवान, कि ये काम हमारा अमरावती से अकोला तक था, देखो आपकी राजधानी है अमरावती मैं आपके राजधानी से काम चालू करने वाला हूं, आप 4 दिन के लिए पर्जन्य देवता को कहिएगा कि यहां मत आइए, आजू बाजू कहीं भी आ जाइए, लेकिन इस 4 दिन के अंदर मत आइएगा। इवन शॉकिंग स्टोरी है, जितनी मैंने आपकी फोटोज देखी है ना सर उन दिनों की, वो सब क्लाउडी है क्लाउडी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल हर फोटो में मैंने देखा है थे वैसे आजू बाजू काले घने बादल। लेकिन ये बात कह के मैंने लोगों को तो छोड़ दिया, मैं चिंतित हो गया, अरे ये इसने सवाल कर दिया, अगर आती तो। लेकिन मैंने बोला कि बात तो कह दी, अब देखा जाए। चालू किया काम। मैं आपको बता दूं, ये 4 दिनों के अंदर अमरावती में 2 दिन और अकोला सिटी के अंदर 3 दिन शाम को धुआंधार बारिश, एक बूंद भी 4 दिनों के अंदर इस 75 किलोमीटर में नहीं आई। अच्छा। एक बूंद भी। और जब 4 दिन 7 जून को ये रिकॉर्ड खत्म किया हमने, 84 किलोमीटर यानी 75 से ज्यादा किलोमीटर खत्म किया, शाम को 7-8 बजे की घटना होगी वो। उसके बाद दूसरे दिन 8 जून को धुआंधार बारिश रोड पे, धुआंधार। दीज आर प्रूफ्स, आज के फोटोज और सब कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब उसमें भी जुगाड़, ये जो चल रहा था ना पेवर विजन का, जर्मन कंपनी, तो वो पूरी टीम वहां लगी हुई थी। वो चलते चलते आखिरी मशीन ही है, वो ऑगर रहता है पूरे सामने, और वो मशीन वो मिक्स जो है ना कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट का, वो मिक्स करता है और डालता है, ले करता है, उसको फिर रोलिंग होता है। तो आखिरी दिन 7 जून को सुबह मेरा आदमी मेरे पास, टेक्निकल इंजीनियर आ गया, साहब धोखा। मैंने बोला क्या हुआ? बोले वो ऑगर जो है ना, उसके अंदर बीचों बीच छेद आ गया है, दिखने लगा है। थोड़ी देर के अंदर वो टूट जाएगा। ऑगर टूट जाता तो रुकता,
तो गिनीज एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पेसिफिकेशन वी विल सिंपली डी रिकॉग्नाइज योर वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा था। क्यों? जितना किया उतना Continuous कंसिडर ना नहीं, ना नहीं, ना, वो continuous। कंटिन्यूअसली लेइंग ऑफ, आखिरी तक अच्छा। हमने 75 किलोमीटर का डिक्लेयर किया था ना उनको, वो करना तो पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, अब क्या करे? तो मैं आ गया वहां साइट पे, था ही मैं। तो मेरी टेक्निकल मेंटेनेंस की टीम का एक बड़ा होशियार आदमी, बंदा मेरा मेंटेनेंस का, वेल्डिंग का, वो है, साहब एक काम कर सकते हैं अगर आप परमिशन देते हो तो। मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। वहां उस रीजन की जर्मन लोगों की टीम खड़ी है, कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। वो बोले कि ना, अब क्या कर सकते हो, वही ब्रेक हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको रोक के लगा देंगे दूसरा। लेकिन उसका फायदा नहीं था। मेरा बंदा मुझे कह रहा है कि सर जुगाड़ करेंगे। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला, मुझे जो कहा मेरे कान में, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो गो अहेड, जा। वो गया, वो मोबाइल वेल्डिंग मशीन की गाड़ी लेके आया, और ये चलती मशीन के अंदर वो 360 डिग्रीज में घूमता था। तो वो ऑगर जैसे 360 डिग्रीज में घूमता था ना, वो मटेरियल लेइंग चालू था। वो जहां छेद आया था ना, वहां उन्होंने वेल्डिंग मशीन से एक टाका लगा दिया। वो नीचे गया, वापिस ऊपर आ गया, दूसरा टाका, वापिस ऊपर तीसरा टाका, पांचवा, छठा, सातवां, क्लियर। उन्होंने क्लियर कर दिया वो ऑगर, पूरा रिकॉर्ड बना। शाम को 8 बजे तक वो मशीन चला। 75 किलोमीटर खत्म होने के बाद हमने गाड़ी और मशीन रुकवा दिया। अच्छा। सिक अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी, जुगाड़ प्रिंसिपल। काम आ गया। सर हम लोग है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बिटुमिन या कंक्रीट। इसके अलावा हमारे इंडिया के ही एक साइंटिस्ट हैं साउथ से, राजगोपालन, उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने का सक्सेसफुली कंप्लीट करवाया है कि ये बन सकता है, ये हो सकता है। हम इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं सर? मतलब प्लास्टिक, उसमें 2-3 प्लास्टिक वेस्ट भी यूज आ जाएगा, टन प्लास्टिक वेस्ट पड़ा है वो भी यूज आ जाएगा, उसकी लाइफ भी अच्छी है। तो देर आर पॉजिटिव ओनली, मतलब जितना मीडिया में है, जितना है, सब कुछ पॉजिटिव ही है प्लास्टिक के लिए। तो क्यों, उसका क्या रीजन है उसको नहीं यूज करने का? नहीं, वो जो प्लास्टिक से रोड बनाते हैं ना, उसमें भी वो रोड के अंदर बिटुमेन के अंदर ही मिक्स किया जाता है। यस, बिटुमिन वो हाँ, और वो अवेलेबल है आज की तारीख में। इनफैक्ट जहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे थे ना, वहाँ हमने वो ट्राई किया। लेकिन IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, आज तक वो मेन रोड, मेन स्ट्रीम के ऊपर नहीं बनाने देते। अच्छा। जैसे नेशनल हाईवे, इट्स हैवी ट्रैफिक। तो MSA 100 के ऊपर में ट्रैफिक सेंसर जो है ना, हैवी ट्रैफिक का जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ फिर स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है उसकी। अच्छा। लेकिन वो बाकी चीज़ों जहाँ थोड़ा लोड कम है, वहाँ वो बनाने के लिए अलाउड कर रहे हैं, और वो अभी यूज हो रही है, यूज टू हो रही है। अब मुझे कहा गया था कि आप अमरावती का जो प्लास्टिक का ठेका है वो उठा लो, वो लाके मिक्स करो, और एक हम ये भी बना सकते हैं। वो भी कोशिश की, लेकिन ये मेन स्ट्रीम पे वो नहीं बना सकते थे हम, इसलिए। लेकिन ये चल रहा है अभी, इट इज वेरी मच इन एग्जिस्टेंस। मतलब एक बल्कि इसके आगे जाके ये एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल रोड्स बनाने के लिए, इको फ्रेंडली रोड्स बनाने के लिए हमने दिमाग लगाया है। हमने एग्रीमेंट किया है यहाँ की प्राइज इंडस्ट्री के साथ कि आप बायोबिटुमिन दे दो हमें। अच्छा। उन्होंने बनाया, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में उसका सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं हम। अभी आपने कॉस्ट का बात किया सर, तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 75 किलोमीटर, मोर देन 75, एक्चुअली इट इज 84 पॉइंट समथिंग, राइट? 84 किलोमीटर का रिकॉर्ड बनाया। सो ये इट वाज कंप्लीटेड इन 4 days, 105 hours and 33 minutes, राइट? अगर यही रोड हम नॉर्मल विदाउट एनी रिकॉर्ड बनाते तो कितना टाइम लगता था 10 एंड व्हाट इज द कॉस्ट डिफरेंस? कॉस्ट कम आती, ओके। लेकिन ये रोड मैं आपको बताऊं कि 5 महीने ज्यादा लेता। दूसरी एक मजे की बात, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे।
तो ये रोड हमने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपने एक बात कही कि इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिर भी सोच नहीं रखी थी किसी ने। हमने सोच रखी और करके भी दिखा दिया। अब ये 75 किलोमीटर क्यों? तब 75 किलोमीटर का हमने सोचा, 25.27 किलोमीटर पहले रिकॉर्ड था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का, हमने 75 किया। क्यों 75 किया? बिकॉज इट वॉज द ईयर 2022 वॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव, द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और राष्ट्र के लिए हम ये करना चाहते थे कि ये 75 किलोमीटर का रोड बनाए और ये 75 किलोमीटर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड देश को समर्पित करें। उस दिन रात को 11 बजे गडकरी साहब ऑनलाइन आए, उनको हमने सुपुर्द किया। एनएचआई की टीम थी, मीडिया थी, उनके हाथ में सुपुर्द किया हमने ऑनलाइन और उनको कहा कि आप देश को समर्पित करो, और वो देश को समर्पित हुआ ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके बाद इस फरवरी में 2025 वापिस मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम लंदन के साथ बात कर रहा था। मैंने बोला कि वो रिकॉर्ड हमने बनाया, रिकॉर्ड तो बनते हैं तो टूटने के लिए, तो किसने तोड़ने की कुछ कोशिश की? तो उन्होंने हमें बताया कि भारत के अंदर फरवरी 2025 तक 3 साल के अंदर 27 कंपनियों ने अटेम्प्ट किया। अच्छा, अटेम्प्ट किया। नो वन कुड सक्सेड। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो लोग सोच तो रखने लगे, टूटने की ये कोशिश तो कर रहे हैं वो। हमने ऐसे ही उस वक्त मैंने कहा था कि ठीक है चलो ये रिकॉर्ड्स, क्योंकि देखो हर एक क्षेत्र में हम भारतीय क्रिकेट को इतना चाहते हैं। वनडे के अंदर डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड पहले बनाया विश्व में सचिन ने, वो देखा वीरूपा जी ने, उसका पार्टनर ही था। वीरेंद्र सहवाग ने सोचा कि अरे ये तो सचिन बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूं। 1.5 साल के बाद उन्होंने, वीरेंद्र ने वो सहवाग ने तोड़ा 200 रन्स का। साथ में बैठा होता था तब उसके साथ रोहित शर्मा। उन्हें कहा अरे ये तो सहवाग तोड़ सकता है तो मैं भी तोड़ सकता हूँ। 15 दिन के अंदर उन्होंने तोड़ा रोहित शर्मा ने। दिस इज हिस्ट्री। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। हाँ, तो ये रिकॉर्ड टूटने के लिए ही होते हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा था प्लेटफॉर्म पे किसी कि अगर ये 3 साल हम रुकेंगे, कोई आता है तोड़ने के लिए तो तोड़ दो, नहीं आता है तो वापिस राजपथ होगी तोड़ने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन 3 साल तो ऐसे ही आज पर इसी महीने में हो गए। देखते हैं अब कोई आएगा तोड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो योद्धा मावलाज हमारे 728, उनकी याद में एक बड़ा सा स्मारक मैंने वहाँ अमरावती से, जहाँ से रोड शुरू होता है जीरो चेनेज के यहाँ, उस जंक्शन के ऊपर 45 फीट हाइट का राजपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टावर बनाया। अच्छा। क्या है वो टावर? वो टावर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 10 प्रिंसिपल्स के ऊपर अपनी संविधान बनाया है। तो उस 10 प्रिंसिपल को ऐसे फूलों की तरफ ऐसे डिज़ाइन करते हुए उसमें से वो टावर निकाला, और फाउंडेशन में जो डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ ग्रेनाइट के ऊपर 728 लोगों के नाम डाल के आज भी वो टावर खड़ा है। अच्छा, लोग जाते हैं, काफ़ी बड़ा खर्चा किया हमने अपनी तरफ से, लोगों की याद में, उनको समाधान लगे, उनको अच्छा लगे कि हमने कुछ करके दिखा दिया है, वो एक प्रूफ रहे उनके नाम से। और एक तो लोग जाते हैं वहां के अमरावती के, आज भी शाम को सुबह, और इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम उस वो बॉर्डर अमृतसर के आगे, क्या नाम उसका, वाघा बॉर्डर पे आए, ऐसा लगता है। सेल्फी लेते हैं, एक सेल्फी पॉइंट बन गया वहाँ। सर, हमने इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की,
मुझे इसके बारे में जानना है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बोले या इतना ज़्यादा फोकस अभी हमारे देश का है, इस पे क्यों? अगर आप अभी यूनियन बजट का भी देखें, सबसे ज़्यादा फंड एलोकेशन, बजट एलोकेशन डिफेंस को होता है एंड सेकंड नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है व्हिच इज अराउंड 11 लाख करोड़। तो इतना ज़्यादा फोकस हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्यों है? मतलब उसे क्या-क्या In a बेनिफिट्स single हैं? line, if we want to answer this, American roads are good not because America is a rich country, but vice versa. It is rich because its roads are good. ओह, ये मैंने नहीं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट फेमस उनका कहना है, ये गडकरी साहब भी हमेशा कोट करते हैं। सिंपल रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप अच्छी तरीके से बनाते हो तो ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, टाइम स्पैन कम हो जाता है, यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यू सेव अ लॉट ऑफ मनी थ्रू फ्यूल इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। और दूसरी बात, विकसित बनना है 2047 में, तो यू हैव टू हैव अ कनेक्टिविटी in all sector, all across all the sectors of infrastructure development. इसलिए ये जब 2014 में मोदी जी आए, उसके बाद के अगर फिगर्स हमने देखे तो आज तक 10 साल के अंदर करीब करीब 55,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बने, अच्छा, करीब करीब 31,000 किलोमीटर की रेल बनी। 31,000 किलोमीटर 10 सालों के अंदर नई रेल लाइन बननी, ये फ्रांस से ज्यादा है। अच्छा, हर साल आज की तारीख में 5,300 किलोमीटर रेल बन रही है, यानी कि 14.5 किलोमीटर पर डे। 5,300 किलोमीटर की रेल लाइन एक साल के अंदर, ये ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। टोटल नेटवर्क रेल नेटवर्क से एक साल में ज्यादा यहां बन रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन 10 साल में अपने यहाँ 41,000 किलोमीटर रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, विच इज ग्रेटर दैन जर्मनीज नेटवर्क, रेल नेटवर्क। 10 साल में ये हुआ है। आज की तारीख में 2023, इफ वी कंसिडर 2023-2024, द डेली कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेशनल हाईवे इज 34 किलोमीटर पर डे। अच्छा, 34 किलोमीटर पर डे, जो पिछले साल 30 किलोमीटर रहा पर डे। अच्छा, कम हुआ थोड़ा। 10 साल के अंदर करीब करीब 55,000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट कर दिया, और उसके जरिए आज टुडेज द नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क इन लेंथ is 1,46,000 kilometer of national highways, of only national highways. highways, State highways, MDR वो अलग है। वो अलग। इससे आप अगर देखा जाए तो करीब करीब 88 नए एयरपोर्ट्स बने इस 10 साल के अंदर। इस 10 साल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखा जाए, it is all related to the growth in GDP. It contributes to the GDP, economy. तो 11 लाख करोड़ की राशि अगर लग जाती है तो उससे इनडायरेक्टली ये जो इंडस्ट्री मूव हो जाती है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री
इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गए। तो हम क्या करते, गाड़ियाँ लेते, हाईवाज लेते, मशीन्स लेते हैं। उससे क्या होता है, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। तो ये ऐसे लिंक्ड Circle. इंडस्ट्रीज है, सर्कल शुरू हो जाता है और रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। तो 39 लाख करोड़ की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है जब 11 लाख करोड़ पैसा एक साल के अंदर गवर्नमेंट डालती है। उससे क्या हो जाता है, 1.6 करोड़ जनरेशन ऑफ लेबर, रोजगार 1,60,00,000 रोजगार नए तैयार हो जाते हैं हर साल। दिस ऑल लिंक्ड। तो इकोनॉमी मूव होना शुरू हो जाती है, लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है। लोगों के हाथ में पैसा हो जाता है तो फिर दीपावली का सन आ जाती है, कोई किसी की शादी आ जाती है, किसी का कोई त्योहार आ जाता है, वो खर्चा करता है, वो स्पेंड यानी खर्चा करता है तो बाजार में जाता है, उससे इंडस्ट्री छोटी छोटी बढ़ने लगी। इंडस्ट्री ग्रोथ्स लाइक दिस, जीडीपी, दिस ऑल कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी। आपको क्या लगता है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट 10 साल में अच्छा ग्रोथ हुई, और एज यू सेड कि अमेरिका इज नॉट रिच, अमेरिका इज रिच बिकॉज रोड्स आर गुड। 10 साल में कोई ऐसा काम हुआ है जो आपको पसंद नहीं आया इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या दिस वाज नॉट नीडेड, इसकी कोई जरूरत नहीं थी? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सही बता दूं, कुछ भी काम हो सबकी जरूरत, सबकी जरूरत। आज इतना अपना देश अलग अलग तरीके से, अलग भाषा, अलग प्रांत, अलग ज्योमेट्री, हर एक काम यहाँ होना चाहिए। अब देखो ना, ये वाडवन पोर्ट होने जा रहा है, कितनी बड़ी 60-70,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट सेंटर कर रहा है। आज तक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। सिंगापुर जैसा एकदम छोटा सा देश, पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर है उसकी। अगर देखा जाए तो टूरिज्म के साथ साथ उससे ज़्यादा इनकम उनका उसी के साथ है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये होना चाहिए हर एक क्षेत्र के अंदर अपने यहाँ, वो जरूरी है। अभी बहुत काम होना बाकी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, होना बाकी है, बहुत काम होना बाकी, बहुत। आप उस पेस, जिस पेस के साथ अब चल पड़ा है ये, अब देखो, मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ सालों के अंदर अगर 34 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज, दैट टू प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, तो कितने, इससे भी कितनी बड़ी संख्या में रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, गांव गांव में लोग जा रहे हैं। 6.5 लाख के ऊपर अपने यहाँ गांव है देश में। अब इसमें ग्राम पंचायत करीब करीब 2.5 लाख के ऊपर, 2.68 टू बी प्रिसाइज, ग्राम पंचायत है। ग्रुप ग्राम पंचायत होती है, कुछ लोग गांव उसमें इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ग्राम पंचायत और गांवों को जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, स्टेट की योजना है। तो ये इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है, जल्दी वो आएगा, हद में आएगा। बट सर, आपको क्या लगता है, कब, अगर हम इसी स्पीड से चलें तो कब इंफ्रास्ट्रक्चर का मोटा मोटी काम खत्म हो जाएगा? 2047 में हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये अभी जो हम देख रहे हैं वो तो काम हो जाएगा, रिवर लिंकिंग शुरू हो जाएगा, फिर वाटर, वाटर कनेक्टिविटी का शुरू हो जाएगा, ये अलग अलग सा आती जाएगा। अब देखो ना, आप महाराष्ट्र की अगर बात करते हो, औरंगाबाद, संभाजीनगर में तो है ही बड़ा एयरपोर्ट, अमरावती में जाते हो फैसिलिटी शुरू हो गई, अकोला में शुरू हो गई, रत्नागिरी में शुरू हो गई, छोटे छोटे गांव में, अब जालना में शुरू हो गई, छोटे छोटे गांव, जलगांव में, वो नासिक में शुरू हो गई। ये वैसे बड़े शहर नहीं थे, लेकिन वहां भी एयर कनेक्टिविटी शुरू हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए। तो ये तो होने वाला ही है, बढ़ने वाला ही है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग वापस आएगा, ये पूरा हो जाता है, अलग तरीके का आएगा। नहीं, नो डाउट, काम तो होना बाकी है, बहुत। मेट्रोज आ जाएगी, मेट्रोज आनी बाकी है, वो भी बढ़ना चाहिए, मेट्रो रेल
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अब वो जाने दो, अब आगे जाके बुलेट ट्रेन आएगी। अब ये हो गई है, करीब करीब होते होते 1 साल 2 साल के अंदर वो हो जाएगी, अहमदाबाद टू मुंबई। फिर मुंबई टू हैदराबाद आएगी, वो काम शुरू हो जाएगा। आस्ते आस्ते पूरे देश में फैला हो जाएगा। ये काम आ जाएंगे बाद में। दे आर नॉन एंडिंग प्रोसेस। वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में से, अभी मैं इंडिया का बोलेंगे तो हम बॉम्बे और दिल्ली, वर्ल्ड वाइड ये दो स्टेट को, 2 सिटीज को लोग जानते हैं। फिर भी बॉम्बे में मेट्रो का काम अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब लास्ट कुछ 4-5 सालों से। ये क्या सर आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डमनेस है या फिर और कुछ है, पॉलिटिकल विल नहीं है इसके पीछे, की जरूरत नहीं है? मतलब सिटी लाइक मुंबई विच इज नोन टू वर्ल्ड, इंडिया में एक सिटी है बॉम्बे, उसमें मेट्रो अब, मतलब आपको लगता है ये 15 साल पहले या 20 साल पहले की जरूरत थी जो डिले हो गई बहुत ज्यादा? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, ये तो मुंबई की क्या, पूना की भी बात करो आप, पूना में भी कितने साल पहले होनी चाहिए थी यहाँ, लेकिन अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड उसमें कितने साल चले गए। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। अब हो रहा है तो चलो। बट आपको लगता है सर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल वाज एन इशू? पॉलिटिकल विल की बात नहीं है ये, थोड़ा कभी क्या है, वी आर अ डेमोक्रेसी, तो लोगों को हित उनकी बातें सबको समझना, उनकी राय क्या है क्या नहीं, कोई ना कहता है, कोई हाँ कहता है, कोई कहता है कि ये लाइन ले लो, कोई कहता है वो लाइन ले लो। तो ये सभी को लेके एक साथ इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए दिस इज नीडेड। लेट सही, लेकिन चलो सबको साथ। और फिर भी 15 साल सही है। अब ये, और मुंबई जैसे इतनी कॉम्प्लेक्स सिटी है ना वो, कि वहाँ पॉपुलेशन देखो ना 1.7 करोड़, कितने देश, दुनिया के 75% देश की लोक संख्या भी इतनी नहीं होगी इसमें एक देश सिटी के अंदर है। यस दैट इज समथिंग। तो ये ऐसे, और लिमिटेशन है क्योंकि समंदर है, बाकी कनेक्टिंग वो अलग अलग आइलैंड्स थे, उसको जोड़ा गया है। तो लेकिन अब देखो, आप साउथ मुंबई जाते हो तो वहाँ अब ये सी लिंक और ये जो रोड कनेक्टिविटी बन रही है, तो इससे क्या कितना फायदा होने वाला है। कांदीवाली से लोग 2 घंटा लगता था, 40-50 मिनट के अंदर आ जाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, लोगों को रहना आसान सा हो जाएगा। धक्के खाते खाते वहाँ से आते थे 2-2 घंटे 2.5 घंटे, तो 40 मिनट में आ जाएंगे। कितनी यानी उनको कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगी, उससे ग्रोथ कितनी अच्छी होगी, लिवेबल हो जाएगी सिटी। ऐसी कई चीज़ें हैं जो, जिससे ये ग्रीनफील्ड कंट्रोल एक्सेस हाईवेज बन गए, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। देखो 10-12 घंटे के अंदर आप दिल्ली चले जाओगे जब बन जाएगा तब, 12 घंटे में। और ये कनेक्टिविटी कहाँ से, दिल्ली से शुरू हो जाता है तो फिर जोधपुर है, जयपुर है, फिर सूरत है, फिर बड़ौदा है, फिर अहमदाबाद है, ये सब कनेक्ट हो जाएंगे बम्बई से, और बम्बई से दिल्ली। तो ये रूरल पार्ट जो है ना, उसकी ग्रोथ कितनी हो जाएगी। एक समृद्धि देखो, नागपुर टू बम्बई डेवलपमेंट आस्ते आस्ते कनेक्टिविटी बढ़ जाती है ना। इंडिया में ना बहुत गर्मी होती है, बहुत सूरज होता है, कंक्रीट ना आप वो करता है, बाउंस करता है सनलाइट, तो ऐसे लगता है कि शीशे के ऊपर चल रहे हैं। आंखें, विटामिन एस एब्जॉर्ब करता है सनलाइट, हीट नहीं करता है पर सनलाइट, तो रोड दिखता है, पर वहां बाहर कंक्रीट चमकता है आंखों पे, पर बाहर इतना सूरज होता ही नहीं जितना इंडिया में है। तो वो भी एक रीजन होता है कि कंक्रीट हमारे यहाँ यूज नहीं करते। बट बिटुमिन का रोड खराब हो जाता है जल्दी, राइट? जल्दी खराब हो जाता है। मतलब मैंने देखा है रोड काफी, जहाँ पे मूवमेंट जैसा अपना रांजनगांव वाला रोड है, वो दबी ज्यादा, कितना भी बार बनाओगे उतनी हैवी ट्रक निकलती है गर्मी में। मैं आपको बता दूं कि बिटुमिन का भी रोड अच्छा बना सकते हैं, हमने बनाया करके दिखाया, इसलिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लावासा में जाओ आप, 15 साल पहले हमने वहाँ के बिटुमिन के रोड बनाया,
It is one of the heaviest rainfall area in this region, हम्म, having a rainfall of more than 3,500 millimeter per year. अच्छा हमने जो बनाया है वहाँ तो मेंटेनेंस कुछ नहीं है अभी, लवासा कंपनी तो रही नहीं, फिर भी आज भी देखो हमने लवासा की जो रोड्स बनाए हैं आज भी हाई, वेरी हाई रेनफॉल टेरेन में होने के बावजूद काफ़ी अच्छी कंडीशन में। ओके ये टेक्निक होता है, हम्म पानी और बिटुमेन का बिल्कुल जमता नहीं। वहाँ ठीक से ग्रेडियंट अगर आप देते हो और पानी ड्रेनेज सिस्टम ठीक से निकालते हो तो रोड को कुछ होना ही नहीं है। अच्छा, क्रस्ट थिकनेस ठीक से आप डालते हो कुछ होना ही नहीं है। लोग इसमें देखते हैं, हमने ऐसे कई रोड्स बनाए हैं, अभी भी हमारे हैम के कई करीब 3 साल के अंदर 450 किलोमीटर हमने बिटुमेन के रोड्स बनाए, 150 किलोमीटर इसके सिवा कंक्रीट के रोड्स बनाए। ये एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन है। इतनी बारिश में जो हुई यहाँ, हाँ समर तो दिखाई नहीं दिया ज़्यादातर हमें, मई से ही बिटुमेन ये बारिश शुरू हो गई। आज हम जून में बैठे 26 तारीख, ये 1 महीने के अंदर इतनी बारिश हो गई। मैं खुद हमारे रोड पे गया था, नो पॉट होल्स। अच्छा, ओके सो आप कह रहे हैं Proud to say. टेक्निक होनी चाहिए, बस बिटुमेन भी और उतना ही अच्छा workmanship. करता है। टेक्निक, मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, इट अगेन रिलेट टू योर विल। काम अच्छा करना है, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, सही बात है। सब सर कुछ भी हो एक शेफ की तरह सही टाइम पे तड़का, एक झोंका सही तरीके से लगना चाहिए। सही है, रोड इज लाइक दैट। ट्रू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड बहुत कुछ सीखने को मिला रिगार्डिंग इंफ्रा, रिगार्डिंग योर लाइफ एंड सबसे ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्या चीज़ें हम लोगों को और करनी चाहिए, कितना ज़्यादा सोसाइटी को और देना चाहिए, वो इज़ द मेन थिंग विच आई हैव लर्न टुडे फ्रॉम यू। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस पॉडकास्ट विद अस। आई मस्ट थैंक यू बिकॉज सीधा साधा सा आदमी हूँ, गांव से आया हूँ, ये आदत नहीं है मुझे इस तरीके से ऐसे पॉडकास्ट और क्या क्या कहते हो तुम सोशल मीडिया में, लेकिन दिल की बात कही, आपने पूछी, मैंने रखी आपके सामने, इसलिए कि आपका उद्देश्य बहुत ही न्यारा है, अलग है, अच्छा है, सोसाइटी के लिए, नई जमाने के लिए, नए लोगों के लिए, जो यंगस्टर्स है अपने यहाँ, बहुत अच्छा टैलेंट है। अगर उन्होंने इसमें उनके लायक कुछ समझा और वो ले सके तो मैं समझता हूँ कि जो आज बात अपनी रही, आपने आपका वक्त दिया, मैंने मेरा वक्त दिया, तो ये जरूर काम आएगा राष्ट्र निर्माण के लिए, नए अपने जनरेशन के लिए। मैं भी इस प्रार्थना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।